हाय गाइज, कैसे आप सब? मस्त ना? सुबह 9 बजे हम लोहागढ़ किले के पास पहुंचे। यहाँ से किले पर जाने के लिए प्रवेश है। विजय बाइकर एएसआई के कर्मचारी थे। एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व विभाग। चला तर आज भेटूया विजयदादा बाइकर है ना, जे एएसआयचे रिटायर्ड कर्मचारी आहेत। त्यांच्याकडून आपल्याला या गडाची खूपशी माहिती मिळणार आहे, ती त्यांच्याच तोंडून ऐकूया आपण। विजयदादा, आम्हाला या लोहगडाबद्दल काही तुम्ही माहिती द्याल का? ती माहिती अशी आहे, हा गड 7th सेंचुरीमध्ये म्हणजे 7वान काळातला गड आहे। अच्छा, भोजराजे आणि चालुक्यकालीन। अच्छा, बर त्यावेळेला कसं आहे, त्यावेळेला गडावर अशा पायऱ्या वगैरे काही नव्हतं, असा मातीचा कच्चा रस्ता होता, त्याच्यातून लोक जायचे। पण पाय घसरल्यानंतर लोक पाय घसरून पडायचे चिखलामध्ये, म्हणून मग शासनाने काय केलं, पायऱ्या बांधायचं काम केलं। बरं, ते पाय चालाय वगैरे तर राहू दे, तर इथला मेन वैशिष्ट्य असं आहे, ज्या वेळेला महाराजांनी सुरतचं सोनं लुटलं, ते सेफ्टी जागा म्हणून, सुरक्षित जागा म्हणून महाराजांनी लोहगडला चॉईस केलं। गडाचं स्ट्रक्चर कसं आहे, विंचवाच्या आकारामध्ये आहे, म्हणजे विंचवाच्या पोझिशनमध्ये। महाराजांनी जिथे सोनं ठेवलं ते विंचवाचं तोंड एवढं मोठं आहे की त्यात हजारो लोक रेस्ट करतील। सोनं ठेवायला 4 ते 5 रूम, आतमध्ये अंडरग्राऊंड भुयारी मार्ग, आणि सगळ्यात अगोदर लोमेश ऋषींची ती तपचार्याची गुफा, विंचवाचं तोंड। सोनं ठेवलं, लक्ष्मी ठेवली, म्हणून महाराजांनी काय केलं, विंचवाच्या तोंडाला लक्ष्मी केव्ज असं नेमप्लेट लावलं। अरे वा, हे गडाचं मेन वैशिष्ट्य। मग त्याच्यातून प्रवेश बाहेर केल्यानंतर मग विंचवाच्या पोटात प्रवेश करायचा। पोटामध्ये महादेवाचं मंदिर, हनुमानजीचं मंदिर, पीराचं मंदिर म्हणजे दर्गा, पेशवेकालीन नाना फडणीसांनी बांधलेले ट्रँगल मध्ये तलाव, अष्टकोनी 16 कोणी, हे झालं विंचवाचं पोट। मग पुढे जायचं विंचवाच्या शेपट्यावर। शेपट्याला महाराजांनी नाव काय दिलं, विंचू काटा। अच्छा, विंचू काटा म्हणजे विंचवाचं शेपू। त्याचा वापर महाराजांनी कशाला केला, जो कोण कैदी कर्मचारी चुकीचं काम करेल, डोळ्यावर पट्टी मारून धक्का मारून त्याला फेकून द्यायचं, म्हणजे त्या वेळचा तो कडेल। बरोबर। त्या गडाच्या भोवती 4 गड आहेत, विसापूर, तुंग, तिकोना आणि कोरीगड। सेंटरला लोहगड, गडापेक्षा उंच। त्यावेळेला जर आपल्यावर अतिक्रमण होत असेल तर आजूबाजूच्या गडावर संदेश, मेसेज, सिग्नल द्यायला तुमच्याकडे फोन होते का? नव्हते ना त्यावेळेला, असं कठीणच होतं। महाराजांनी संदेश, मेसेज, सिग्नल देण्याकरता ह्या गडाला चॉईस केलं। तर ते सिग्नल, संदेश, मेसेज कसे द्यायचे सांगा बरं? काय त्यांच्याकडे खबरी असतील? नाही, काठीला गवत जाळून कसा सिग्नल द्यायचा, मशालीचा वापर करून आजूबाजूच्या गडावर संदेश, मेसेज द्या। अरे वा वा, छान, चांगली। तेवढ्या करता प्रख्यात आहे आणि तेवढा मजबूत पण आहे। त्याच्यामुळे लोहगड नाव त्याचं। लोहगड नाव का दिलं, तो लोहासारखा मजबूत आहे। बरोबर। 2 दगडाच्या जॉईंट मध्ये लोखंडी आयर्नचा तुकडा आहे। अरे वा, त्याचं मिश्रण असं आहे, गूळ, चुना, हिरड आणि डिंक याच्या मिश्रणाने ते फिट केलेलं आहे। आताचे आर्किटेक्चर, आताचे जे आर्किटेक्ट आहेत ते हे मिश्रण वापरत नाहीत, पण हे मलमपट्ट्या चिटकवायची काम करतात। लोहागढ़ पूरा बिच्छू के आकार का है। ऐसा कहते हैं कि सूरत से लुटी हुई संपत्ति महाराज ने इसी बिच्छू की मुंह में रखी थी, और इसी बिच्छू की मुंह को लक्ष्मी केव कहते हैं। लोहागढ़ लोनावला से 52 किलोमीटर और पुणे से 90 किलोमीटर पर है। अपने साथ पानी का बोतल और कुछ स्नैक्स लेना है। सुरक्षा की दृष्टि से पैरों में अच्छे बूट परिधान करने हैं। बंदरों से सावधान रहना है, वो आपके हाथ से पानी का बोतल या आपकी बैग छीन सकते हैं। इस गढ़ पर सातवाहन, चालुक्य, बहामनीज, निजाम, मुगल और मराठा, इन लोगों ने अपना अधिकार जमाया। गढ़ चढ़ने के लिए टोटल 350 से 400 तक सीढ़ियां है। करीबन 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद टिकट घर आता है। भारतीय पर्यटकों के लिए 25 रुपया और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपया टिकट है। सुबह का समय और आसपास घनी झाड़ियाँ के कारण ठंडी हवाएं मन को प्रसन्न कर रही है।
लोहागढ़ विजिट करने के लिए जून से सितंबर मतलब बारिश का मौसम या नवंबर से फरवरी ठंड का मौसम सही रहेगा। मौसम के अनुसार सही कपड़े पहनने हैं। गढ़ के एंट्री गेट से ऊपर गढ़ तक कोई प्रसाधन गृह बीच में नहीं है। इस गढ़ पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो अगल बगल में सह्याद्री पर्वतों की मालाएं मन मोह लेती है। ऊपर से नीचे का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। हम अभी करीबन लोहागढ़ की आधी ऊंचाई तक आ पहुंचे हैं। नीचे से ऊपर लोहागढ़ का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। आज भी लोहागढ़ का कंस्ट्रक्शन उतना ही मजबूत है जैसे कि विजय बैंकर ने बताया है। उस वक्त का यह आर्किटेक्चर तारीफे काबिल है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों ने इस गढ़ की सुंदरता कायम रखने में सहयोग देना है। गढ़ का नुकसान होगा जैसे कि गढ़ की दीवारों पे धूम्रपान करके थूकना, दीवारों पर कुछ मैसेजेस लिखना, ऐसे काम नहीं करने हैं। बढ़िया, अब हम गढ़ के पहले प्रवेश द्वार पर आए हैं जिसका नाम है गणेश दरवाजा। गणेश प्रवेश द्वार से अंदर की ओर आने के बाद दरवाजे पर लगे हुए बड़े बड़े नुकीले किले दिखाई देते हैं जो शत्रु से सुरक्षा के लिए लगाए हैं। सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद छोटी छोटी 3 तोफे दिखाई देती है जिससे काले इतिहास की छाप दिखाई देती है। इन तोफाओं को गढ़ की सुरक्षा के लिए रखा गया था। यह तोहफाएं आज भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। मराठी में लिखा हुआ एक शिलालेख है जिसमें गढ़ की मरम्मत करने में योगदान देने वाले जनार्दन फडणीस, बल्लाळ निजसुरे और भी मान्यवरों के नाम शामिल है। अभी कुछ ही पलों में गढ़ के दूसरे प्रवेश द्वार में हम पहुंचने वाले हैं। गढ़ की दीवारों में कुछ झरोके रखे हैं। वो तोफ रखने के लिए और युद्ध काल में बंदूकें चलाने के लिए तथा शत्रु पे नजर रखने के लिए थे। ऊपर से नीचे जो दृश्य देख रहे हो वो सह्याद्री पहाड़ियों का दिल को छू लेने वाला नजारा है। अभी हम गढ़ के दूसरे नारायण प्रवेश द्वार पे आए हैं। ऊपर से नीचे जो दृश्य देख रहे हो वो सह्याद्री पहाड़ियों का दिल को छू लेने वाला नजारा है। अभी हम पहुंच रहे हैं आखिरी दरवाजा, महादरवाजा। इस दरवाजे पर भी सुरक्षा के लिए नुकीले कील लगाए हुए हैं। हम पहुंच गए हैं बिच्छू के पेट में, जहां पर शिव मंदिर, एक प्राचीन जलाशय जिसे त्रिपुरी तालाब कहते हैं, इसके आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है।
आहा, देखिए कितना अद्भुत योग हमने पाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पालकी में सवार होकर अंदर महाद्वार के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। इस पालकी के साथ शाही समारोह और गढ़ की ऐतिहासिक महिमा का अनुभव और भी जीवंत हो जाता है और ये हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय साहस और नेतृत्व की याद दिलाता है। हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा, ऐसा राजा होणे नाही। आज भी लोहगढ़ पर इस शिव मंदिर का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष शिव जयंती के अवसर पर भव्य पूजा और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिससे यह एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। यहाँ पर मूल शिवलिंग और नंदी है जो भग्न हो चुके हैं। त्र्यंबक तालाब से कुछ ही दूरी पर पत्थरों से निकलने वाले पीने के ठंडे पानी का प्रबंध है। यहाँ से आगे हम बिच्छू का कांटा की तरफ जा रहे हैं। बिच्छू का कांटा मतलब बिच्छू की पूंछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिच्छू का कांटा यह एक गहरी खाई की तरह है, जहां से गिरने वाले की बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। यह स्थान इतिहास में न्याय का एक कठोर प्रतीक बन गया था। लोहगढ़ के अगल बगल में पवना लेक और पर्वतों का नजारा देखने लायक है। लोहगढ़ का वातावरण बहुत ही शांतिमय है और यहाँ आने से आपको इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसलिए इसे परिवार या दोस्तों के साथ जरूर देखने आए। अब हम गढ़ उतरकर नीचे आए हैं। यहाँ पर दुकानों में पारंपरिक महाराष्ट्रीयन स्नैक्स खाना मिलता है, जैसे कि भेल, पोहे, बटाटा वड़ा, झुनका भाकरी। इस वीडियो के जरिए हम सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके योगदान को याद करने का एक अवसर मिलता है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा।